नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू पिक कार्ड रीडिंग है कि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं स्पेसिफ़िकली कि आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं किसी जॉब के लिए, किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए, या फिर आप मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंजीनियरिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, या किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उस एग्ज़ाम्स क्लियर कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, या आपकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। ये इसके ऊपर है। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 पे है 1, जो एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है। ऑप्शन नंबर 2 पे है 8, जो मॉनिटरी गेन्स को दिखाता है। ऑप्शन नंबर 3 पे है 3, यानी कि ट्रिनिटी कॉन्शियसनेस को दिखाता है। आपके पास 3 नंबर्स है, 1, 8 एंड 3। इनमें से जो भी नंबर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, आप उसे चुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है कि आपकी इस साल एग्ज़ाम क्रैक होंगे या नहीं होंगे, या फिर आपकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। जिन्होंने 1 को चुना है उनके लिए पहला जो कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स का, यानी कि आपको बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। ये एक ऐसा करियर ऑप्शन है जिसके लिए आप सालों से मेहनत कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए आप 9th 10th से कर रहे हैं, या फिर कई साल हो चुके हैं आपको इस टाइम पे मेहनत करते हुए, प्लस आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस भी रखा हुआ है सक्सेस के लिए। यहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी। क्वीन ऑफ डायमंड, यस, आपको इस साल सक्सेस मिलेगी। और इस सक्सेस को ये जो सक्सेस है ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखने से मिलेगी, हार्ड वर्क करने से मिलेगी, और ये सक्सेस काफ़ी ज़्यादा सडन होगी। यानी क्वीन ऑफ डायमंड समथिंग लाइक सडन। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है। यू आर अ वेरी वेरी प्रोफेशनल पर्सन, जो भी ये देख रहा है। और जब आप अपने माइंड को और ज़्यादा यूज़ करेंगे, यानी कि जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे और अपनी माइंड के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस और माइंड में हमेशा डिस्टर्बेंस बना रहता है। व्हेन यू कम्प्लीटली कंट्रोल योर इमोशंस, तब आपको अपनी ज़िंदगी में सक्सेस मिलेगी। इट्स अ येस कार्ड, और सडन चेंजेस को दिखा रहा है, सडन वेल्थ को दिखा रहा है, सडन चेंजेस को दिखा रहा है। आपको सडन सक्सेस मिलेगी, यानी कि एक ऐसी सक्सेस आपको मिलेगी अगर आप बहुत टाइम से एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, या फिर अलग अलग तरीके के आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं, आपको सक्सेस नहीं मिले, तो सडनली कोई ऐसा रिज़ल्ट आएगा जो आपको एकदम से खुश कर देगा। सडन सक्सेस मिलेगी आपको अपने करियर ऑप्शंस में। और दूसरा जो कार्ड है वो 2 ऑफ रेफल्स का, कि अगर आपने किसी चीज़ को डेडिकेटेड एफर्ट के साथ काम किया, अगर आपने सच में मेहनत करी है, पेशेंस रखा है, यू विल रिसीव द सडन सक्सेस, कि आपको सडनली सक्सेस मिलेगी। या फिर सडनली आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सडन सक्सेस मिलेगी। तो जिन्होंने इस वाले पाइल को चूज़ किया उनके लिए है येस, आप अपना हार्ड वर्क करते रहिए, कंटिन्यूसली मेहनत करिए, और इस साल आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, यानी कि 8 को चुना है, तो आपके लिए क्या है। तो सबसे पहला जो कार्ड है, जिन्होंने 8 को चुना है, आपके लिए 7 ऑफ डायमंड की एनर्जी है। यानी कि आपको बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना है। और आपने जिन्होंने भी कार्ड चुना है वो बहुत लंबे टाइम से किसी इम्प्रिजनमेंट में चल रहे हैं। मतलब आप इस टाइम पे मेंटली बहुत ज़्यादा ड्रेन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रेसफुल एनर्जी है आपके अंदर, कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा डर है। पैसों से रिलेटेड आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर आपकी जॉब नहीं लग पा रही है, या एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, हाथ एकदम टाइट चल रहा है आपका। और 7 ऑफ डायमंड्स की एनर्जी, आपके पास किसी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है आपके ऊपर, मे भी आपके ऊपर फैमिली प्रेशर है लगातार, या किसी और चीज़ का प्रेशर है। तो सम लाइक मेंटल डिप्रेशन वाली एनर्जी है जिन्होंने 8 को चुना है। देयर इज़ अ मेंटल डिप्रेशन, आप इंसोमेनिया हो सकता है, मेंटल डिप्रेशन हो सकता है कि आप सो नहीं पा रहे हैं, एंग्जाइटी में हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ पे आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है। बेसिकली एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, रिलीज़ रिग्रेट एंड एम्बेरस द न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सर्च। जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चुना है, आपके लिए मैं एक एडवाइस दूंगी कि आप फिर से सोचिए
कि आपको सच में यही करियर चुनना था या आपको कोई दूसरे करियर की तरफ जाना है, अपने पैशन की तरफ जाना है। जस्ट रीथिंक अबाउट एवरीथिंग कि आपको सच में ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने हैं और यही पोस्ट चाहिए, या फिर यही बनना है, या फिर आप कुछ और बनना चाहते हैं, या फिर कुछ और आपका दिल कहीं और जाने को कर रहा है। सो यहाँ पे अपने अंदर के रिग्रेट्स को, अपने अंदर के गिल्ट को, अपने अंदर के डर को निकाल के बाहर फेंकिए और एक नए करियर ऑप्शन को चुनिए। आपके लिए मैं यही एडवाइस करूँगी। द सन इज़ लाइक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट। आपके लिए एडवाइस है कि या तो आप इस साल ट्राई करिए, अगर इस साल आपका होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो आपको एक न्यू करियर ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए और अपने आप को काउंसलिंग की तरफ लेके जाइए या हीलिंग की तरफ लेके जाइए, मेडिटेशन की तरफ लेके जाइए। इतना टेंशन मत लीजिए। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर मोस्टली लोगों को ये रीडिंग पसंद नहीं आई होगी, बट आई हैव टू बी ऑनेस्ट, जो मुझे दिख रहा है मैं आपको वही बोलूँगी। आप इस साल ट्राई कीजिए, अगर आपका नहीं होता है तो आप किसी और करियर ऑप्शन की तरफ जाइए। लेकिन अगर आप इसी एनर्जी में रहेंगे तो आप आने वाले टाइम पे आपको सीरियस हेल्थ इश्यूज़ हो जाएंगे। सो थिंक अगेन। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है उनके लिए द 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मतलब रीथिंक करिए चीज़ों को। सबसे पहले तो आप डिसीज़न लीजिए कि आपको रियली में यही एग्ज़ाम क्लियर करना है या फिर आपको किसी और डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि करियर से रिलेटेड में भी आपके पास 2 चॉइसेस हैं इस टाइम पे। यानी कि जिस चीज़ की आप करंटली, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रही है वो भी हैं और इसके अलावा भी आपके पास करियर के 2 ऑप्शंस हैं। आपको उन 2 ऑप्शंस में डिसाइड करना है कि आपको बेसिकली किस ऑप्शन की तरफ जाना है। और दूसरी बात ये है कि आप करियर में काफ़ी ज़्यादा फेलियर रह चुके हैं यहाँ पर, जो बहुत ही ज़्यादा दुखी, निराश और परेशान हैं आप अपने करियर को लेके। पास्ट में काफ़ी ज़्यादा मतलब फेलियर्स वाली चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि हो सकता है कि आपने जितने मार्क्स की एक्सपेक्टेशंस करी थी 10th में, 12th में, आपके उतने मार्क्स आए नहीं, या फिर आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं उस कॉलेज में आपको एडमिशन मिला नहीं। तो कुछ मार्क्स को लेके, अटेंडेंस को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी के कुछ साल वेस्ट हो गए हैं। आपको इस बात का रिग्रेट है, आपको अपने करियर से रिलेटेड बहुत सारा रिग्रेट है कि आपकी ज़िंदगी के कुछ साल वेस्ट हो गए हैं, या फिर आपने इतनी मेहनत करी थी उसको उतना आपको रिज़ल्ट नहीं मिला है और आपके जो साथ वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। बहुत ही ज़्यादा सौरो दुख है और आपके पास 2 करियर ऑप्शंस हैं, आप उसको अच्छे से डिसाइड कीजिए। दूसरा जो कार्ड है क्वीन ऑफ क्लब्स का कार्ड है। यहाँ पे आपको एक ऐसा करियर ऑप्शन चूज़ करना चाहिए जिसके अंदर आपका सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा हो, कि आप लोगों से घुल मिल रहे हैं, पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, बैंक में अप्लाई करना चाहिए, या समवन हु इज़ कनेक्टेड विद अ सोशल एक्टिविटीज़ में आपको ज़्यादा जाना चाहिए। और यहाँ पे आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। यू कैन टेक एन हेल्पिंग टू समवन। अगर आप चाहें तो यू विल टेक हेल्प ऑफ समवन। या फिर आपको किसी तरीके का ऐसा करियर ऑप्शन चूज़ करना चाहिए जिसमें आपको खुशी मिले, जिसमें आपको शांति मिले। इस साल आपके एग्ज़ाम क्लियर होंगे, इसके चांसेस बहुत कम हैं कि इस साल आपके एग्ज़ाम क्लियर होंगे, लेकिन आप इस साल ट्राई कर सकते हैं। यू कैन ट्राई इट। और आपके पास 2 करियर ऑप्शंस हैं, आप दोनों में से किसी एक करियर ऑप्शन को चुन सकते हैं। और बेसिकली जो यहाँ पे जिसकी एनर्जी दिख रही है, तो आपको एक ऐसा करियर ऑप्शन चुनना चाहिए जहाँ पे आप या तो सोशल इंटरेक्शन कर सके, पब्लिक डीलिंग कर सके, या फिर जो फेमिनिन पावर से कनेक्ट हो, समवन लाइक कॉस्मेटिक्स हो या समथिंग विच इज़ कनेक्टेड विद द फेमिनिन पावर, आप उसे चुनेंगे। क्रिएटिविटी, आर्ट्स को चुन सकते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इस साल आपके लिए एग्ज़ाम क्लियर करना इट्स बिकम टू डिफ़िकल्ट, बट देयर इज़ अ चांसेस कि 2 ऑप्शन से आप किसी एक को चुन सकते हैं। ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।